एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसमें टाइप 2 का, यानी सुइयों के मध्य जो कोण निकालने वाला दूसरा टाइप चल रहा था अपन का, उसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, मतलब 8:20 हो रहा है घड़ी में, यानी कि घड़ी देखते हैं अपन, ये घड़ी है। इसमें 8 कब बजेगी, जब 8 के सामने यहाँ पर 8 यहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो 8 पे तो होगी घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी, 20 मिनट हो रहा है ना, तो 20 मिनट कहाँ पे होंगे, 4 पर। ये घड़ी देखना तो आना ही चाहिए अपन को, तो यहाँ पर 4 पे हो जाएगा, यहाँ पर 8:20। तो 8:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो 8:20 पर कैसे ज्ञात करेंगे अपन, तो सूत्र है अपने पास कोण निकालने के लिए, कोण बराबर, एक सूत्र लिखवाया था आपको, 11 × मिनट माइनस 60 × बजे बटे में क्या लिखवाया था, 2। तो ये सूत्र लिखवाया था। तो इस सूत्र में अपन मान रख देंगे यहाँ पर 11 × मिनट, कितने मिनट हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं, तो मिनट कितना हो जाएगा, 20, माइनस कितना लगाएंगे यहाँ पर 60 × बजे, कितने बज रहे हैं, 8 बजकर दे रखा टाइम, तो यहाँ पे बजे की जगह लिख देंगे 8, और बटे में क्या आ जाएगा, 2। तो 11 है वो 2 से गुणा करेंगे तो 2 11 कितना हो जाएगा, 22, ये 22, और ये 0 का 0, माइनस लगेगा बीच में। 8 को 6 से गुणा करेंगे, 6 8 48, और ये 0 का 0, बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो अब यहाँ पे 220 में से 480 घटेगा नहीं, 480 में से 220 घटा लेंगे अपन, तो 480 में से अगर 220 जाएगा तो ये 0, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6, और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2, 260, बटे कितना आएगा, 2। तो 2 का भाग 260 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 130 बार। तो कितना कोण आया अपना, 130 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से सवाल करना है हमें। और तो ये है कि अगर थोड़ा फास्ट करना है तो ये सूत्र भी अपन जब एग्जाम पे करेंगे तो ना सूत्र वगैरह थोड़ी लिखेंगे वहां पर डायरेक्ट सीधा मान रखेंगे। 11 × ऊपर देखा मिनट कितना है, समय हो रहा है, तो यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन में मिनट कितना है, 20, तो 11 × 20 लिख देंगे सीधा। फिर बीच में माइनस, अपने याद है हमें कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ बीच में लगा देंगे माइनस। फिर क्या लिख देंगे, 60 × बजे, बजे कितना है, 8 है, 8 लिख दिया, बटे में क्या आता है, 2 आता है, वो लग देंगे मान, यहाँ पर गुणा कर लेंगे आपस में, इनका अंतर निकाल लेंगे, अंतर जो भी आएगा उसमें 2 का भाग दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं लिखना अपन को, सूत्र वगैरह एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे, पर सूत्र याद होना चाहिए इसलिए मैंने लिखवाया है आपको। तो ये सूत्र याद करना है, सूत्र याद करके उसमें मान रखना है, तो आंसर यहाँ पे सीधा आ जाएगा। अब अगर आप वो दूसरे तरीके से करना चाहते हो, अगर कोण याद है तो कोण वाले तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी ये तरीका बहुत इजी है, इससे करोगे तो जल्दी आंसर भी आएगा और आसान भी रहता है। तो एक सूत्र याद कर लो, क्या दिक्कत है उसमें, कोण बराबर कितना होता है, 11 × मिनट माइनस 60 × बजे बटे 2। आपके जितने भी सवाल है सब हो जाएंगे इससे। और कभी कभी अगर ऑप्शन है, मान लो जैसे यहाँ पर 130 नहीं होता, 130 के बजाय कुछ और होता, मतलब 130 नहीं होता ऑप्शन में, तो वो दूसरा ऑप्शन फिर कौन सा कैसे आता है वो आंसर। तो देखो यहाँ पर कोई 2 सुइयां हैं, तो इनके बीच में कोण, एक तो ये बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है, और अगर इसका उल्टा देखें इधर, तो दूसरी साइड में ये भी तो कोण इन सुइयों के बीच ही बन रहा है ना, ऊपर वाला ये वाला कोण, ये भी तो इन सुइयों के बीच में ही है। तो अगर ये ऑप्शन में दे रखा होगा तो फिर ये वाला ऑप्शन में दे रखा होगा उसने, ये वाला कैसे निकालेंगे फिर, तो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है, तो ये वाला माइनस कर देंगे उसमें से, तो कितना बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा ऊपर वाला। जैसे अगर 130 नहीं दे रखा होता तो क्या दिया होता उसने, 360, मतलब टोटल कितना है ये, 360, 360 में से ये वाला कितना है अपने पास, 130। तो अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं देता तो क्या देता फिर वो ऑप्शन में, तो यहाँ पे 130 घटा देते हैं अपन, 0, 3 और 2, तो ऑप्शन में यहाँ पे फिर या कितना देता वो, या 230 डिग्री, फिर ऑप्शन में ये देता वो वहां पर, तो या तो फिर ये आंसर होता है, ये आंसर होता, तो दोनों में से एक ऑप्शन में देगा वो आपको। अगर ये वाला नहीं मिल रहा तो फिर उसको 360 में से घटा कर देख लो, आंसर आपका मिल जाएगा, तो फिर ये वाला ऑप्शन राइट हो जाता है, फिर 230 वाला, ठीक है। तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अपन, देखो इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं अपन। यहाँ पर क्या है कि ये तो है घंटे वाली सुई, सॉरी ये इधर घंटे वाली सुई ये वाली है छोटी वाली, 8:20 हो रहे हैं ना, तो इधर आएगी बड़ी सुई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी अपनी, ये घंटे वाली सुई है और ये कौन सी है, मिनट वाली सुई। तो इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो इन दोनों के बीच में देखें अगर अपन, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ 6, और यहाँ कितना आएगा, 7। तो यहाँ पे तो ये है घंटे वाली सुई और ये क्या है, मिनट वाली सुई। तो अब कौन से तरीके से निकालना है अपन, कोण वाले तरीके से निकाल रहे हैं। एक तो सूत्र से निकाल लिया, अब किससे निकालेंगे, कोण वाले तरीके से निकालेंगे। तो इनके बीच में देखें अपन, जो सुई होती है
वो कितने डिग्री का, यहाँ पर देखो 5 का गैप है ये, और ये 5 का गैप, ये 5 का और ये 5 का, तो 5 मिनट का जो अंतराल होता है उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 5 मिनट के अंतराल, 1 मिनट के अंतराल में कितने डिग्री का कोण बनता है? अपन को याद है 1 मिनट में सुई के द्वारा कितनी दूरी तक कितना कोण बनाया जाता है मिनट वाली सुई के द्वारा, तो इन दोनों के बीच में जो गैप आएगा उससे निकल जाएगा। तो बताओ यहाँ पे कितना है गैप? यहाँ पर 5 5 10 5 15 और 5 20, तो ये 20 आ जाएगा इनटू कितने से गुणा करेंगे? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है अपने? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का। तो 20 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर जब 8 बजे, जो 8 बजता है ना, फिक्स मान 8 का होता है, तो 8 के ऊपर तो ये सुई कहाँ पे रहती है? यहाँ पर, बिल्कुल 12 पर। लेकिन अगर यहाँ पे 8:20 हो गया तो ये 8 वाली जो सुई है ना, ये थोड़ी आगे खिसक चुकी है, थोड़ी आगे खिसकेगी ना ये। तो कितना आगे खिसकी है ये? 20 मिनट आगे खिसकी है। कितना मिनट आगे खिसकी है? 20 मिनट आगे खिसकी है। और 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई खिसकी है ना आगे, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 1/2 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1/2 डिग्री का। तो 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा? ये 10 बार, और 10 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 10। तो ये आ जाएगा आपका 10 डिग्री। यानी कि इन दोनों के बीच में जो एक्चुअल गैप है वो कितना होना चाहिए भाई? ये टोटल तो कितना आ रहा है? 120 डिग्री। 4 और 8 के बीच में जो गैप बनेगा वो कितना बनेगा? 120 डिग्री का। लेकिन जो घंटे वाली सुई है वो यहाँ 8 पे थोड़ी ना होगी एग्जैक्ट, थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी। तो थोड़ी सी आगे खिसकेगी तो कितने डिग्री आगे खिसकेगी? 10 डिग्री आगे खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि 20 मिनट चली है ये, और 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्योंकि 1 मिनट में 1/2 डिग्री बनता है, तो 20 मिनट में कितना बन जाएगा? 10 डिग्री का। तो 10 और 120 जोड़ेंगे अपन, तो 10 और 120 जोड़ने से कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये भाई ये टोटल तो कितना है इनके बीच का? 120 था, और 120 में 10 और आगे खिसक गया ये, तो 10 और 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो सूत्र से आंसर निकाला था अपन ने, तब भी कितना आया था? 130। और इस तरीके से कोण से निकाला है तब भी कितना आया है? 130। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका टाइप 3, जिसमें क्या लिखवाया था हमें? सुइयों की स्थितियों के बीच में जो संबंध होता है, सुइयों की स्थितियों के बीच में संबंध है। तो सुइयों की कौन कौन सी सुइयों की बात करेंगे अपन इसमें? एक तो करेंगे घंटे वाली सुई और एक करेंगे मिनट वाली सुई। तो इनके बीच में 3 प्रकार से संबंध बनता है। एक संबंध तो क्या बनता है? अतिव्यापन का। अतिव्यापन, अतिव्यापन, या फिर इसी को आच्छादित भी बोलते हैं, आच्छादित, यानी कि ओवरलैप, या फिर एक के ऊपर एक भी बोल देते हैं, एक के ऊपर एक, या फिर इसी को बोल देते हैं 0 डिग्री का कोण। एक स्थिति तो यह हो जाती है अपनी, और दूसरी स्थिति क्या हो जाती है? विपरीत और, या फिर इसी को अपन बोलते हैं आमने सामने, या फिर बोल देते हैं 180 डिग्री का कोण। दूसरी स्थिति ये हो जाती है। और एक स्थिति और बनती है इसके अलावा, तीसरी स्थिति जिसको बोलते हैं अपन, तो उसको बोला जाता है लंबवत, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? समकोण पर, या क्या बोला जाएगा इसको? 90 डिग्री के कोण पर। ठीक है, ये किस किस के बीच की स्थिति बताई जा रही है? घंटे और मिनट की सुई के बीच में। तो एक पहली स्थिति क्या बनती है कि दोनों जो घंटे और मिनट की सुई है वो अतिव्यापित हो, मतलब एक के ऊपर एक कब आएगी? जैसे सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 5 और 6 बजे के बीच में, 5 और 6 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित कब होगी? या फिर इसी को ये बोला जा सकता है, इसी का दूसरा नाम है आच्छादित कब होगी, या एक के ऊपर एक कब होगी, यानी कितने बजे होगी। या फिर ये पूछा जा सकता है 0 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच में कब होगा? 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, 8 और 9 के बीच में। इस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। एक सवाल क्या पूछा जाता है कि विपरीत और कब होगी, यानी कि जो घंटे और मिनट की सुइयां विपरीत और, मतलब ये है कि एक के ऊपर एक का मतलब तो ये है, देखो यहाँ पर ये घंटे की सुई और इसी के ऊपर क्या आ जाए? मिनट वाली सुई। तो ये दोनों एक के ऊपर एक आ गई ना यहाँ पर। तो एक के ऊपर एक का मतलब इसको क्या बोलते हैं? ये पहली स्थिति, ये फर्स्ट केस, जिसमें घंटे की सुई भी और मिनट की सुई भी दोनों एक के ऊपर एक है, यानी आच्छादित है, या एक के ऊपर एक बोल दो, या अतिव्यापन बोल दो, या 0 डिग्री का
कोण बोल दो। ऐसे दूसरी स्थिति में क्या होगा, विपरीत और। विपरीत और का मतलब ये है, ये घड़ी है तो इसमें ये घंटे वाली सुई तो किधर है, ऊपर की तरफ, जबकि अगर इसकी सुई को दूसरी मिनट वाली सुई है, मिनट वाली को अपन किधर कर दें, नीचे की तरफ, तो ये विपरीत और हो गई। विपरीत और हुई नहीं हुई है, ये ऊपर दिखा रही है, ये नीचे दिखा रही है, तो ये उल्टी हो गई ना। तो इस प्रकार से विपरीत और बोलते हैं इसको, या आमने सामने बोलते हैं, या इनके बीच में कोण कितना बन रहा है। तो यहाँ देखेंगे अपन कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है घुमा फिरा के कि यहाँ पर दो सुइयां हैं 5 और 6 बजे के बीच में, या 3 या 4 बजे के बीच में, कोई भी समय दे दे अपन को कि इस समय में ये दोनों सुइयां आमने सामने कब होगी, या फिर विपरीत और कब होगी, या 180 डिग्री को कोण पर कब होगी। तो ये दूसरा टाइप हो जाएगा अपना, इसका ये दूसरा प्रकार हो जाएगा। ऐसे तीसरा प्रकार का क्या दे सकता है वो आपको कि लंबवत कब होगी। तो लंबवत होने का क्या मतलब है, देखो ये जैसे ये मान लो यहाँ पर एक क्या है, ये मिनट की सुई है और ये क्या है, घंटे की सुई। तो इनके बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो इसको क्या बोला जाएगा, लंबवत बोला जाएगा। अब ये जो देखेंगे अपन की अगर कोई 1 घंटे में समय दे रखा है जैसे 5 और 6 के बीच में, या 8 या 9 बजे के बीच में, तो वहां पर क्या होगा, जो घंटे और मिनट की सुई है वो 5 और 6 के बीच में, या 8 या 9 के बजे के बीच में एक ही बार एक दूसरे के ऊपर होगी, एक ही बार होगी। इसमें भी क्या होगा, विपरीत और भी सिर्फ एक बार ही आएगी 1 घंटे में। लेकिन जब लंबवत की बात आएगी तो ये इधर भी लंबवत बनेगा कोण, और अगर इधर चली जाएगी घंटे वाली सुई तब भी लंबवत बन जाएगा यहाँ पर, ये 90 डिग्री का। तो 1 घंटे में जो घंटे और मिनट की सुई होती है वो 2 बार लंबवत आती है, यानी कि तीसरे वाले टाइप में अपने 2 आंसर आएंगे। इसमें कितने आंसर आएंगे, एक ही बार होगी आमने सामने यानी विपरीत और अतिव्यापित भी एक ही बार होगी, लेकिन लंबवत कितनी बार होगी, 2 बार। तो इसमें कितने आंसर आएंगे अपने, 2 आंसर आएंगे। तो इन सबके अपन को सूत्र लिखने हैं, इन सबके क्या लिखना है अपन को, सूत्र लिखने हैं। और सूत्र कैसे लिखेंगे वो अपन, इसका सूत्र अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो एक एक करके अपन तीनों के सूत्र लिख लेंगे यहाँ पर। तो पहले लिखेंगे अपन अतिव्यापन आच्छादित या एक के ऊपर एक, यानी कि 0 डिग्री का कोण वाली स्थिति लिखते हैं अपन। तो देखिए अपन पहली स्थिति देखते हैं यहाँ पर, अतिव्यापन आच्छादित या एक के ऊपर एक, या फिर 0 डिग्री का कोण या 360 डिग्री का कोण। इस स्थिति में आंसर कैसे निकालेंगे अपन, तो यहाँ समय निकालना है हमें, तो समय निकालना कैसे निकालेंगे समय, तो यहाँ लिखेंगे अपन आंसर में 60/11 इंटू समय। क्या हो जाएगा सूत्र अपना, 60/11 इंटू समय। दूसरी स्थिति क्या थी अपनी, विपरीत और। तो विपरीत और या आमने सामने, या 180 डिग्री का कोण। तो इस वाले का समय कैसे निकालेंगे अपन, तो इसमें भी सूत्र लिखेंगे, समय निकालना। इसमें क्या लिखेंगे अपन, समय निकालना, तो वो आएगा 60/11। ये तो आएगा ही सही, लेकिन साथ में यहाँ पे समय और समय के साथ क्या लिखना है, इसमें इस सवाल सूत्र में दोनों में चेंज किया आएगा। इसमें सिर्फ क्या आता है, समय आता है, यानी कि 0 डिग्री वाले कोण में क्या आएगा, सिर्फ समय आएगा। जबकि ये जो आएगा अपना समय निकालना किस वाले में, विपरीत या आमने सामने वाले में, या 180 डिग्री कोण वाले में। तो यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, +-6 करना पड़ेगा। क्या करेंगे, +-6। विपरीत और या आमने सामने वाले में, विपरीत और आमने सामने वाले में या 180 डिग्री कोण वाले में क्या करना पड़ता है, समय +-6। जबकि इसमें क्या लिखना पड़ता है, सिर्फ समय से गुणा करना है 60/11 को। इसमें क्या करना है, 60/11 को समय और +-6 से गुणा करना है। अब ये +-6 क्या है, तो अपन को +6 कब लेना है और -6 कब लेना है। तो कब लेंगे +6 हम जब लेंगे जब यहाँ पर जो समय होगा वो 6 से छोटा होगा, यानी कि 6 से कम बज रहे होंगे, तो कौन सा वाला लेंगे, +6। और अगर 6 से ज्यादा समय हो रहा होगा, तो 6 से ज्यादा समय हो रहा होगा तो उस स्थिति में क्या लेंगे अपन, -6 लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे इसमें, जब समय 6 बजे से कम हो, जब समय कितना हो, 6 बजे से कम। जबकि -6 कब लेंगे, जब समय 6 बजे से ज्यादा हो। तो ज्यादा वाली स्थिति में तो क्या लेना है अपन को, -6 लेना है, और कम वाली स्थिति में क्या लेना है, +6 लेना है। अब अपन तीसरी कंडीशन और देख लेते हैं इसकी। इसको लिख लेना भाई साथ के साथ ही। देखो तीसरी स्थिति क्या ली थी अपन ने, लंबवत।
लंबवत यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री या लंबवत या समकोण पर, समकोण भी बोल देते हैं इसको, समकोण पर। तो इसमें समय निकालना है हमें, तो वही सूत्र लिखेंगे, समय निकालना, समय निकालना। इसमें समय निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र वही रहने वाला है, 60/11 लिखेंगे इसमें भी, 60/11 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर, 60/11 इंटू समय, वही समय भी आएगा इसमें भी समय, लेकिन समय में क्या करना है, यहाँ पर क्या किया था +-6, इससे पहले वाले में कुछ नहीं किया, फिर क्या किया +-6 किया, अब क्या करेंगे यहाँ पर +-3 करेंगे, +- क्या कर देंगे 3, यानी कि एक बार क्या लेना है प्लस में लेना है, एक बार किस में लेना है माइनस में लेना है। तो इसमें मैंने बताया भी था आपको जब घड़ी बना के भी, इससे पहले जब बताया था कि जो 0 डिग्री वाला है यानी कि अतिव्यापन वाला है उसमें एक आंसर आएगा, और विपरीत और वाले में भी एक ही आंसर आएगा, यानी या तो अपन को ये कंडीशन लगानी है या फिर ये वाली कंडीशन लगानी है, यानी +6 करना है या फिर -6 करना है। +6 कब करेंगे, जब समय 6 से कम हो, -6 कब करेंगे, जब समय 6 से ज्यादा हो। लेकिन इस कंडीशन में अपन +3 भी करेंगे और -3 भी करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जब घड़ी में अपन लंबवत की स्थिति बनाते हैं तो इधर भी आती है सुई मिनट वाली और इधर भी जाएगी मिनट वाली सुई घूमकर, तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 2 आंसर आएंगे इसमें। तो 2 आंसर आएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, एक बार प्लस का 3 लेंगे, एक बार क्या लेंगे -3 समय के साथ में, और क्या निकाल देंगे, अपना आंसर निकाल देंगे। तो इस वाले सवाल में 2 आंसर आते हैं, इन दोनों सवालों में जो पहली वाली स्थिति है ना, पहले और दूसरे, उनमें क्या आती है, एक आंसर आता है, यानी अतिव्यापन, और विपरीत दौर वाले में एक आंसर आएगा, और इस वाले में कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। ठीक है, अब एक एक करके अपन इन तीनों टाइप के एक एक सवाल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है एक अपना तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक सीध में होगी। घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 5 और 6 बजे के बीच में। तो घड़ी बनाते हैं अपन पहले, तो देखो ये 5 और ये 6, ये 6 है और यहाँ पे 5, तो इस बीच में घड़ी की जो दोनों सुइयां होगी, ये पहले घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ये कितने बजे एक दूसरे की सीध में होगी, यानी कि एक सीध में कब होगी। सीध का मतलब समझते हो, पहला वाला टाइप है ये, एक सीध में आने का मतलब एक के ऊपर एक आएगी, यानी अतिव्यापन करेगी, यानी कोण कितना बनेगा 0 डिग्री का। तो इस स्थिति में अपन समय कैसे निकालेंगे, तो समय निकालने के लिए सूत्र लिखवाया था आपको इस वाले सवाल में, समय निकालना। तो अभी सूत्र बताया है जस्ट, समय कैसे निकाला जाता है, तो क्या लिखते हैं अपन, 60/11 इंटू समय, ये लिखा जाता है। ये लिखा था अपन ने सूत्र में, जो फर्स्ट टाइप का था अतिव्यापन वाला, और उसके बाद में विपरीत दौर वाले में क्या लिखा था +-6, और लंबवत वाले में क्या लिखा था +-3। तो अपन को सारा का सारा याद होना चाहिए, सारे सूत्र। अभी कौन सा निकाल रहे हैं अपन, अतिव्यापन वाला निकालना चाहते हैं। तो अतिव्यापन वाला कैसे निकालते हैं, 60/11 इंटू समय, तो ये 60 का तो 60 आएगा, 11 का 11 आएगा। समय कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 5 से 6 बजे के बीच में दे रखा है, तो 5 से 6 बजे के बीच में पहले वाला समय लेना है। ये जो समय याद है ना, समय कौन सा लिखेंगे अपन यहाँ पर, समय कौन सा लिखना है, पहले वाला, यानी कि 5 जो पहले बज रहा है वो वाला समय लिखेंगे यहाँ। तो कितना आएगा, पहले 5 आएगा, ये नहीं लिखना 6 वाला, भाई 2 समय दे रखे ना यहाँ पे 5 और 6 के बीच में, तो 5 बजकर आएगा ना कुछ समय, भाई 6 बजकर तो आ नहीं सकता, 6 बजकर तो फिर इधर आ जाएगा समय, 6 के बाद हो जाएगा ना फिर तो टाइम, 6 के बाद नहीं निकालना, अपन को कहाँ निकालना है, 5 और 6 के बीच में, यानी 5 बजकर कुछ समय हो रहा होगा, तो यहाँ पे कितना लेंगे अपन, 5 लेंगे। अब इसको गुणा कर लो, देखो 5 को 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, और एक 0 पहले से ही था, तो ये 0 बटे में कितना 11, तो ये आंसर आएगा अपना। लेकिन इसका इस रूप में नहीं है आंसर, इसमें क्वेश्चन में देखो इस रूप में थोड़ी है, तो फिर क्या करेंगे अपन, इसको ये जो सरल भिन्न लिखा हुआ है इसको किसमें बदलेंगे, मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में बदलने का क्या तरीका होता है, देखो भाग देना पड़ेगा, 300 में भाग देंगे किसका, 11 का, तो 11 का बारह बोलेंगे, 1 11 11, 2 11 कितना हो गया 22, ये 22 हो गया। कितना बचेगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 8 बचेगा, ये 10 में से 2 गया 8 बचा, इधर 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। अब क्या उतरेगा नीचे 0, तो 0 उतरा तो कितना हो गया 88 हो गया। अब 88 में 11 का भाग देंगे, 7 11 77, कितनी बार गया 77, 7 बार 7 11 77। अब घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 3, तो लास्ट में कितना बचा, शेष पर 3 बचा, अब भाग जाएगा नहीं आंसर में। तो ऐसे क्या करेंगे अपन, इसको इस रूप में लिखेंगे, मिश्र भिन्न के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, जितनी बार भाग गया उसको तो यहाँ लिख दें 27। अब किस में और भाग देना है, अभी 3 में तो भाग जा रहा है ना, आगे भाग जाएगा इसमें 3 में, तो 3 को कहाँ लिख देंगे, आगे और भाग देना है, यानी कि ऊपर लिखेंगे, बटे में किसका भाग देना है 11 का, तो मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे 27 सहित 3/11। तो मिश्र भिन्न के रूप में अपन ने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। तो अपना आंसर देखो, इसमें से कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा, 5 सही 27, 5 बजकर 27 सही 5/11, ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन है। देखो
5:27 और 3 से ही 11, तो यहाँ पर 27 से ही 3/11 ये मिनट आ जाएगा अपना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ये वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यानी कि 5:27 सहित 3/11 मिनट, ये आंसर आ जाएगा। और 5 क्यों लिया अपन ने, 5 क्योंकि 5 और 6 के बीच का समय ना, 5 बजकर आएगा कुछ ना कुछ समय, तो ये 5 बजकर आया है 27 सहित 3/11 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में कैसे करेंगे अपन, देखो दोबारा समझ लो इसको। 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे एक सीध में होगी, तो ये दोनों सुइयां एक सीध में कब आएगी, तो एक सीध में कब आएगी वो निकालने के लिए अपना सूत्र है 60/11 इंटू समय। तो 60/11 लिखा, समय कितना लिखा 5, गुणा किया तो कितना आया 300, 300/11, 300/11, 300 में 11 का भाग दिया, कितना आ गया 27 से ही 3/11 आ गया। तो 5 बजकर कितने मिनट पर सुइयां एक सीध में होगी, 5:27 से 3/11 मिनट पर एक सीध में हो जाएगी। अब अपन दूसरे प्रकार का सवाल देखेंगे। देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन ये वाला, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होंगी। तो 8 और 9 बजे के बीच में पूछा गया है समय, 8 और 9 बजे के बीच में ये घड़ी बनाएंगे अपन, इसमें ये 8 यहाँ पे बजेगी और 9 यहाँ पर। तो इस स्थिति में छोटी सुई कहाँ पे होगी, इन दोनों के बीच में होगी, 8 और 9 बजे के बीच में होगा ना टाइम, तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी 8 और 9 के बीच में, और इसके विपरीत और इधर होगी दूसरी सुई। तो कितने बजे का टाइम होगा वो, जब दोनों सुइयां आपस में विपरीत और होगी। तो विपरीत और कैसे निकालेंगे अपन, तो विपरीत और निकालना सीखा है अपन ने, मतलब सूत्र लिखा था, क्या सूत्र लिखा था समय निकालने के लिए, समय निकालना, दूसरा टाइप है ये उसी का। तो समय निकालने वाला सूत्र क्या था अपना, विपरीत और स्थिति में, यानी कि 180 डिग्री का कोण, यानी कि आमने सामने की स्थिति में। तो आमने सामने या विपरीत और की स्थिति में समय कैसे निकाला था हमने, 60/11 ये लिखा था, क्या लिखा था 60/11, और फिर क्या लिखा था इंटू में समय +-6 लिखा था, क्या लिखा है समय +-6। इसमें एक ही आंसर आता है, यानी विपरीत और वाली अवस्था में एक आंसर आता है। तो या तो अपन को +6 लेना है या -6 लेना है। तो मैंने वहां पे लिखवाया भी था नीचे कि +6 कब लेना है और -6 कब लेना है। तो +6 की स्थिति मैंने कब बताई थी, +6 की स्थिति हमने पढ़ी थी कि कब लिया जाता है, जब 6 से कम होता है समय। समय कितना होता है 6 से कम, यानी कि जो 8 है ना यहाँ पर, ये जो समय है आगे वाला, ये क्या होना चाहिए 6 से कम होना चाहिए। अगर 6 से कम होगा तो क्या लेंगे अपन +6 लेंगे। अगर 6 से बड़ा है समय तो फिर क्या लेंगे -6 लेंगे। तो यहाँ पर समय क्या है, समय है 6 से बड़ा, कितना है 6 से बड़ा, कौन है 8 ना, 6 से बड़ा है 8, तो क्या लेंगे -6 लेंगे। तो क्या लिखेंगे देखो आंसर में अपन 60/11 इंटू समय कितना है, तो समय यहाँ पे देख लेंगे अपन कितना समय है 8 और 9 बजे के बीच में। तो पहले वाला समय लेते हैं, तो कितना लेंगे यहाँ पर 8, बीच में क्या लगाएंगे माइनस, तो 8 माइनस और फिर क्या लिखेंगे 6, 8 - 6, माइनस वाला लेंगे ना इसमें, क्योंकि क्या पूछ रहा है ये विपरीत और पूछ रहा है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है 8 और 9 के बीच में। तो 6 से बड़ा है समय, तो 6 से बड़ा है तो क्या लेंगे -6 लेंगे। अगर 6 से छोटा होता समय, तो 6 से छोटा होता तो फिर +6 लगाते हैं यहाँ पे बीच में। तो इसको करते हैं सोल्व, देखो 60/11 इंटू 8 में से 6 का कितना बचा 2, अब 2 को 6 से गुणा कर लेंगे तो 12 और ये 0 का 0, 120/11। अब 120 में किसका भाग लगाएंगे अपन 11 का भाग लगाएंगे। तो 11 का फाड़ा बोलो, देखो यहाँ पर भाग लगाते हैं 120 और ये 11, तो 1 11 11, 1 बच जाएगा, 0 उतार देंगे। अब 0 उतारते हैं 10 में भाग जाएगा ये 11 का नहीं जाएगा, तो भाग टूट का क्या लगाएंगे 0। लेकिन अब यहाँ पे कुछ नंबर उतारने के लिए है ही नहीं, तो 10 में भाग देना पड़ेगा अपन को, तो 10 में तो भाग जाएगा नहीं, तो आंसर शेष पर कितना आ जाएगा 10। तो इसको मिश्र भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखेंगे अपन, तो मिश्र भिन्न के रूप में इसको लिखा जा सकता है, इस पूरे को क्या लिखेंगे, कितनी बार गया भाग 10 बार, शेष पर कितना बचा 10, तो शेष पर ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा ये बटे में 11, जिसका भाग देते हैं। तो क्या आया अपना आंसर 10 सहित 10/11, तो ये आया समय। लेकिन कितने बजकर आएगा ये, तो 8 बजकर आएगा, क्योंकि 8 और 9 के बीच का समय है। तो 8 बजकर क्या लिखेंगे आंसर में 8:10 सहित 10/11 मिनट। और कौन से ऑप्शन में लिख रहा है ये आंसर, तो ये लिख रहा सी ऑप्शन में, क्या लिखा हुआ है 8:10 सहित 10/11 मिनट। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और एक बात याद रखना, इसमें का दूसरा सवाल जब आएगा कि अगर समय यहाँ पर जो 8 की बजाय छोटा दे रखा हो, जैसे 4 दे रखा हो, 3 दे रखा हो या 5 दे रखा हो, यानी 6 से कम दे रखा हो,
तो 6 से कम देने की स्थिति में क्या करेंगे अपन, यहाँ पर माइनस नहीं लगा के प्लस लगा देंगे, बस इतना सा चेंज करना और कुछ नहीं करना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां लंबवत होंगी। तो लंबवत पूछा है, यानी कि 90 डिग्री के कोण वाली स्थिति है। 90 डिग्री के कोण वाली स्थिति जब बनती है तो दो बार बनती है, एक बार तो समय से पहले जितनी बजे का समय पूछा गया है, और एक बार बनता है उस सुई के बाहर निकल जाने के, मतलब सुई से इधर निकल जाने के बाद में दूसरी स्थिति बनती है। तो दो कोण आते हैं इसमें, मतलब दो टाइम आएगा, तो दो बार लंबवत होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो आंसर भी कितने आएंगे इसके, 2 आएंगे। अब हम उसमें देख लेंगे कि इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही मिल रहा है, तो वही टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कितने बजे का समय दे रखा है, 7 से 8 बजे का। तो 7 और 8 बजे के बीच का समय है जिसमें लंबवत कब होगी सुइयां, तो घंटे और मिनट की सुइयों का बताना है हमें कि लंबवत कब होंगी। तो इसके लिए सूत्र लिखा है हमने समय निकालने के लिए, समय निकालना। क्या सूत्र लिखा था, लिख देंगे दोबारा से, समय निकालना बराबर, सूत्र में एक चीज तो फिक्स है तीनों प्रकार के सवालों में, चाहे वो अतिव्यापन पूछे या अभिलंबवत पूछे यानी कि लंबवत पूछे, या फिर वो क्या पूछे आपके परस्पर विपरीत हो यानी कि आमने सामने हो। तो तीनों स्थितियां 3 प्रकार से पूछता है, आमने सामने और अतिव्यापन और एक लंबवत। तो तीनों स्थितियों में 60/11 तो आएगा ही आएगा। तो इसमें भी 60/11 आएगा, इनटू क्या करेंगे यहाँ पर, समय प्लस माइनस 3। आमने सामने वाले में क्या कहता प्लस माइनस 6, इसमें क्या करेंगे प्लस माइनस 3, और दोनों काम में लेना है, एक बार प्लस काम में लेना है और एक बार माइनस काम में लेना है। तो पहले हम प्लस काम में ले लेते हैं अपन, क्या लिखेंगे 60/11 इंटू समय कितना है 7 से 8 बजे के बीच का। तो 7 से 8 बजे के बीच में तो आगे वाला समय लेते हैं हमेशा, कितना ले लेंगे 7, एक बार क्या लिखेंगे प्लस 3। तो एक आंसर तो यहां से आएगा। दूसरा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, दूसरा लिखेंगे 60/11 इंटू 7 माइनस 3। तो एक बार तो लेना है प्लस में, एक बार लेना है माइनस में। तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, 60/11 इंटू 7 में 3 जोड़ा कितना हो गया 10। इधर क्या हो जाएगा 60/11 इंटू 7 में से 3 क्या कितना बच गया 4। तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे अपने, इनको सोल्व कर लेंगे। 6 को 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा ये 60, एक जीरो का एक जीरो, ये कटे 11। इधर कितना हो जाएगा, इनको सोल्व करेंगे तो 6 चौके 24 और ये 0/11। अब इसमें भाग दे लेंगे इसको, तो इसको भाग देंगे तो 11 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 5 11 55, कितना बच जाएगा 5 4 11 44, 40 हो जाएगा ना, 4 11 44, कितना बचेगा फिर उसके बाद में 6, तो 6/11 यानी 6 में और भाग देना है। तो कितना आंसर आया 54 सहित 6/11। इधर भी इसको सोल्व करेंगे अगर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सोल्व करने के बाद में इसको 240 में 11 का भाग देना है, 11 का पहाड़ा बोलेंगे 2 11 22, 2 11 कितना हो गया 22, कितना बचा 2, जीरो लग जाएगा पीछे 20 हो जाएगा, और 20 में कितनी बार भाग जाएगा 2 बार, क्या पहले तो 2 11 22, कितना बच गया 2, 20 हो गया, 20 में 11 का भाग देंगे 1 11 11, कितना बच जाएगा 9, तो 9/11 ये लिख देंगे। तो 21 सही 9/11 और एक क्या है 54 सही 6/11। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें, तो ऑप्शन ये वाला मिल रहा है अपना 7:21 सही 9/11। तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दो आंसर आए अपने पास, तो दोनों सही है। ये वाला कितना है 54 सही 6/11, ये भी सही है, यानी 7:54 सही 6/11 ये भी सही है, और 7:21 सही तो 9/11 ये भी सही है। दोनों आंसर सही है। अब जो वाला आंसर हमें मिल जाएगा आंसर में, वो वाला लगा देंगे इसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा वाला आंसर दे रखा है, ये वाला दे रखा है। तो क्या हो जाएगा अपना समय 7:21 सहित 9/11, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है।